आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। इसके कई संकेत पिछले कुछ दिनों से दिख रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही। जो आईएएस अफसर हैं उनकी पोस्टिंग एमएचए द्वारा कंट्रोल्ड होती है, लेकिन पिछले कई महीनों से किसी भी सीनियर आईएएस अफसर की पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हुई। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर कई विभाग खाली हैं, वहां पर अफसर पोस्टेड नहीं हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर किसी भी अफसर को नहीं लगाया जा रहा। तीसरी बात, एलजी साहब पिछले एक हफ्ते से एमएचए को बार बार बिना किसी कारण के दिल्ली सरकार को लेके चिट्ठियां लिख रहे हैं। कहते हैं कि मंत्रीगण मीटिंग में नहीं आते, कहते हैं कि मुझे चर्चा करनी है, मैंने मीटिंग पे बुला रहा हूं, ये मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। ये वही एलजी साहब हैं जो कोर्ट में खड़े होके कहते हैं कि जी ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप कोर्ट में कहते हैं कि आपका पानी के मुद्दे से, पोल्यूशन के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, जब वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, तो आप एमएचए में उसके बारे में चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? चौथा, दिल्ली सरकार के अफसरों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहाना बनाकर किसी भी मीटिंग में आना बंद कर दिया है, चाहे वो कितने ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हो। आखिरी चीज, हमने देखा कि किस तरह से एक 20 साल पुराने केस को उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया। तो ये सारे लक्षण दिखा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे आरोपों के साथ, फर्जी आरोपों के साथ, बिना किसी प्रमाण के ईडी ने गिरफ्तार किया है, केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है, वो ये जानते हैं कि वो कितना भी जोर लगा लें, वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकते हैं। उन्होंने ये देख लिया है कि चाहे 2013 का चुनाव हो, चाहे 2015 का चुनाव हो, चाहे 2020 का चुनाव हो, या 2022 में हुआ एमसीडी का चुनाव हो, कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं। और चलिए इसी तरह आगे निकलते हैं और बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। एक समाचार एजेंसी को इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कह दिया है कि करप्शन के खिलाफ कार्रवाई रुकेगी नहीं। समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में पीएम बोले, जांच एजेंसियों पर हमला हो रहा है, लेकिन करप्शन पर कार्रवाई रुकेगी नहीं। करप्शन मिटाना हमारी प्राथमिकता है। करप्शन के खिलाफ एक्शन के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपको जानकारी दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक समाचार पत्र को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया और कहा, करप्शन पर कार्रवाई नहीं रुकेगी, लगातार इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। करप्शन के खिलाफ एक्शन के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने बोला कि कांग्रेस के जो इरादे हैं वो खतरनाक हैं। कांग्रेस को लेकर के और क्या कुछ कहा गया है, सुनिए जरा। तो इस वक्त आपको बता दें, कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस को जवाब दिया गया है। कांग्रेस के इरादे खतरनाक हैं, कांग्रेस का इतिहास भी खतरनाक है। शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए गए थे। खाली जमीन किसी देश को दे सकते हैं, कच्चा टीपू जैसे रेगिस्तान में भी लोग नहीं रहते हैं। क्या कहा है, सुनिए जरा। रहता नहीं तो क्या दे दे नहीं है क्या? फिर तो ये रेगिस्तान को तुम क्या कहोगे कल? यही कहोगे कोई रहता है क्या? क्या कोई देश की सेवा ऐसे होती है क्या? ये तरीका है क्या? ये है इनकी मानसिकता। इनके लिए देश का खाली हिस्सा सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है। कल ये कांग्रेसी राजस्थान जैसे सीमावर्ती राज्य की खाली जमीन यही कहकर किसी भी देश को दे सकते हैं। कांग्रेस का सिर्फ इतिहास ही खतरनाक नहीं है, बल्कि कांग्रेस के इरादे भी खतरनाक है। और आज आपको चुनावी अपडेट बताते हैं कि आज क्या होने वाला है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा है। राजस्थान के बाड़मेर की अगर बात करें तो वहां पर प्रधानमंत्री की रैली होनी है। राजस्थान के दौसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होना है। मुरादाबाद में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा होनी है। यह आपको बता रहे हैं चुनावी अपडेट। अमित शाह की तमिलनाडु के मदुरै में भी रोड शो होगा, मेगा प्रचार करेंगे वो वहां पर। मुख्यमंत्री योगी की सहारनपुर और कैराना में जनसभा होनी है। और राजनाथ सिंह की चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर में भी रैली होनी है। ये आपको बता रहे हैं। जेपी नड्डा की अगर बात करें तो उनकी छिंदवाड़ा, सीधी और गोंदिया में भी जनसभा होनी है। छिंदवाड़ा जो कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। पीलीभीत में अखिलेश यादव की चुनावी जनसभा होनी है। चुनावी अपडेट आपको बता रहे हैं। पीलीभीत में अखिलेश यादव की चुनावी जनसभा होनी है। आज क्या होना है ये आपको जानकारी दी, आगे देखेंगे 2 मिनट में चुनावी खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को 2 टूक कहा, अगर पाकिस्तान खत्म नहीं कर पा रहा है आतंकवाद तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक में जीत का किया दावा। कहा बीजेपी लोकसभा चुनावों में कर्नाटक में सफाई करेगी, केरल, तमिलनाडु में भी सीट जीतेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा विपक्ष सनातन धर्म पर विवाद पैदा कर रहा है। विपक्ष सनातन को जाति और राजनीति से जोड़ता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान ने जनता को दी धमकी। कहा चुनाव के बाद चली जाएगी सेंट्रल फोर्सेस, उसके बाद हमारी फोर्स के साथ रहना है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो में वोटर्स को धमका रहा है। एमएलए शुवेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से एक्शन लेने की मांग उठाई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कंगना रनौत ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा दिल्ली में उनका एक पप्पू है, यहां भी एक छोटा पप्पू है। मैं उन्हें चुनौती देती हूं, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं डरा सकते।